है। विगत 21 नवंबर को बहुप्रतीक्षित श्रम संहिता यानी लेबर कोड लागू हो गया है। इन श्रम संहिताओं ने उन 29 केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह ली है जो पिछले लगभग 7 दशकों से चलन में थी। इन श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड की क्या विशेषताएं हैं, इनसे देश के आर्थिक विकास और गतिशीलता को कितना और कैसे लाभ मिलेगा, इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आज आकाशवाणी पटना प्रादेशिक समाचार एकांश स्टूडियो में मौजूद हैं श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद जी। दीपक आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नए 4 श्रम संहिता लेबर कोड जो लागू हुए हैं 21 नवंबर को, उनसे श्रमिकों को क्या क्या लाभ होने वाला है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो 4 श्रम संहिताएं लागू हुई हैं, ये एक ऐतिहासिक कदम है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले जो न्यूनतम मजदूरी की दर थी वो कुछ चिन्हित अधिसूचित प्रतिष्ठानों में ही लागू थी, लेकिन अब सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। जी। इतना ही नहीं, जो नियोजकों को मजदूरी का भुगतान समय पर और निश्चित तिथि में करना होगा। पूरे देश में न्यूनतम वेतन का एक समान आधार तय होगा। केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गए फ्लोर वेज से किसी राज्य में मिनिमम वेज कम नहीं रखा जा सकता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है कि सामान्य कार्य समय से अधिक कार्य करने पर कम से कम 2 गुना ओवर टाइम देना अनिवार्य किया गया है। अब आप ये देखें कि ईपीएफ, ईएसआई, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी जैसी जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं वो गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनौपचारिक तथा ठेका श्रमिकों तक के लिए विस्तारित कर दी गई है। अधिकतम श्रमिक अब पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य लाभ का फायदा ले सकेंगे। जी। तो जहां तक कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है। यह पहले नहीं था। मजदूरी का समय से भुगतान तथा उसमें होने वाले प्राधिकृत कटौती के उपबंध, जो वर्तमान में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में 24,000 रुपया प्रति माह मजदूरी पाने वाले कामगारों तक लागू है, वह सीमा नए वेतन संहिता में समाप्त हो गई है तथा सभी कर्मचारियों के लिए मजदूरी का समय से भुगतान तथा उसमें होने वाले प्राधिकृत कटौती के उपबंध लागू हो जाएंगे। ये एक बड़ा कदम है इस श्रम संहिता का। और इतना ही नहीं, मजदूरी भुगतान के जो आधुनिकतम पद्धति यथा चेक अथवा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खाते में भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। जी। दीपक जी, व्यवसायिक जो सुरक्षा की बात होती है, कार्यस्थल पर और क्या क्या आप सुविधा दे रहे हैं इस कानून के तहत, आप देखते हैं? जी, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थितियां संहिता जो है उसके द्वारा सुरक्षित कार्यस्थल, स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य जांच, खतरनाक कामों में विशेष सुरक्षा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। आपको बता दूं कि निरीक्षण के मनमानेपन और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के उद्देश्य से निरीक्षकों के स्थान पर निरीक्षक सह सुकारक नियुक्त करने का भी प्रावधान किया गया है, जो सूचना प्रदान करेंगे तथा नियोजकों और कामगारों को सलाह भी देंगे। न्यायपालिका पर जो बोझ कम करने के दृष्टिकोण से अपराधों को प्रथम बार जुर्माने के साथ कंपाउंडिंग करने का भी प्रावधान किया गया है। यह भी एक बड़ा कदम है। साथ ही मजदूरी नहीं मिलने पर पूर्व में कामगार द्वारा अपना दावा दायर करने की सीमा 6 माह से 1 वर्ष तक की थी, जिसको इस संहिता में बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि जो नए श्रम कानूनों के तहत संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम करने वाले श्रमिक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सेवा देने वाले हमारे गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, दोनों को पहले की तुलना में अधिक व्यापक और संगठित सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। जी। जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पहली बार गिग वर्कर, फ्रीलांस वर्कर, ऐप आधारित डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, घरेलू सेवा, प्लेटफॉर्म वर्कर आदि को विधिक रूप से हम लोगों ने मान्यता दी है, जिससे वे बीमा, दुर्घटना लाभ, स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन कवरेज और कल्याण योजनाओं के पात्र बनते हैं। जी। एक जो और भी बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि समान काम समान वेतन, तो वो नए लेबर कोड से महिलाओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो, ये क्या प्रावधान है, जरा इसके बारे में हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, विजन है, उसके तहत ही इस नए लेबर कोड में महिलाओं की जो बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
कार्यस्थल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर किया गया और उनकी सुरक्षा, सम्मान तथा समान अवसरों को कानूनी रूप से मजबूत किया गया। श्रम संहिताएं महिलाओं को किसी भी प्रकार के काम में भाग लेने की अनुमति देती है, चाहे वो तकनीकी हो, खतरनाक या रात्रिकालीन कार्य हो, बशर्ते सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के नए क्षेत्र खुलेंगे और इसके अलावा कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शौचालय, विश्राम कक्ष और परिवहन जैसी सुविधाएं अनिवार्य कर दी गई हैं, जिससे महिलाएं बिना जोखिम के काम कर सकेंगी। मातृत्व लाभ, प्रसूति अवकाश और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य परिसर की कानूनी गारंटी ने उन्हें नौकरी छोड़ने या रोकने की आवश्यकता को कम किया। इस प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को कार्यबल में न केवल शामिल करना बल्कि उनको दीर्घकालिक, सुरक्षित और समान अवसरों वाला वातावरण प्रदान करना है तथा कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। जी, अक्सर एक शिकायत मिलती है दीपक जी कि संविदा पर जो कार्यरत श्रमिक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाती, तो नए कानून में इसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या प्रावधान है, जरा बताएं। नए श्रम कानून में संविदा श्रमिकों को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है या एम्प्लॉयमेंट लेटर ये देना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेज कोड 2019 के तहत प्रत्येक नियोक्ता, चाहे वह स्थायी हो या संविदा को, नियुक्ति के समय श्रमिक को लिखित नियुक्ति पत्र देना होगा, जिसमें कार्य की प्रकृति, वेतन, कार्य समय, छुट्टियां, ओवर टाइम और अन्य शर्तें स्पष्ट रूप से दर्ज होंगी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। एक और बात दीपक जी जो ध्यान में आती है वो है कि रोजगार को और नई गति देने वाला माना जा रहा है ये लेबर कोड, इस बारे में जरा सा हम आपसे ध्यान चाहेंगे। ई श्रम पोर्टल जो भारत सरकार का है, अगर आप देखें तो बिहार के 3 करोड़ से भी अधिक श्रमिक उस पर रजिस्टर्ड हैं। आप समझ लीजिए कि बिहार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है ये चारों जो लेबर कोड बना है। तो नए लेबर कोड को आर्थिक विकास और रोजगार को नई गति देने वाला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह पूरे श्रम ढांचे को सरल, पारदर्शी और उद्योग अनुकूल बनाता है, जिससे निवेश और व्यावसायिक गतिविधियां तेज होती हैं। अब देखिए 44 जो पुराने हमारे जटिल और अलग अलग श्रम कानून थे, उनकी बजाय अब हम क्या है, केवल 4 कोड से अनुपालन आसान होगा। कंपनियों का समय और लागत दोनों घटेंगे और नए उद्यम शुरू करना अधिक सुगम हो गया। उद्योगों में भर्ती, छटनी, कार्यस्थिति और विवाद समाधान से जुड़े नियम स्पष्ट होने से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ते हैं और कंपनियां विस्तार करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करती हैं। तो गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर और संगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिलने से एक स्थिर और सुरक्षित श्रम बाजार विकसित होता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। ओवर टाइम, सुरक्षा और महिला श्रमिकों से जुड़े प्रावधानों के सुदृढ़ होने से कार्यबल की भागीदारी बढ़ती है, विशेषकर महिलाओं की। तो इन सभी सुधारों का संयुक्त प्रभाव यह है कि उद्योगों को अधिक लचीलापन मिलता है, श्रमिकों को अधिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को तेज, समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक श्रम सुधार का आधार मिलता है। मैं सभी श्रोताओं को जानकारी देना चाहूंगा कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अभी हाल ही में महिलाओं को देर रात तक काम करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जो है, PLFS रिपोर्ट बोलते हैं इसको, उसके अनुसार अगर आप देखें तो बिहार में महिलाओं की श्रम सहभागिता बढ़ी है, रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। तो लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। जी, इसके लिए बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, व्यापक प्रचार प्रसार कर रहा है इन श्रम संहिताओं की, ताकि एक एक व्यक्ति को, एक एक श्रमिक को एक एक योजनाओं की जानकारी मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। आपने इतनी अच्छी जानकारी, विशेष जानकारी आपने दी और निश्चित तौर पर इसका लाभ पूरे समाज को, पूरे देश को मिलेगा। जी, धन्यवाद।